हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम हैव ब्यूटी ऑफ डीड्स यानी कि काम की सुंदरता के बारे में पढ़ते हैं कि हमें अपने कर्म से सुंदर होना चाहिए। तो जो सुंदरता होती है बच्चों, वो कुछ कुछ चीज़ों में होती, किसी किसी चीज़ों की क्वालिटी होती है, गुण होता है उनका। कुछ चीज़ें सुंदर होती हैं कि वो देखने में सुंदर लगती हैं इसलिए सुंदर होती हैं। कुछ होती हैं कि उन्हें सुनने से हमें अच्छा लगता है, महसूस करने से अच्छा लगता है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जिन्हें खाकर हमें अच्छा फ़ील होता है या सूंघ करके अच्छा फ़ील होता है, या जिनके बारे में सोच करके हमें अच्छा फ़ील होता है। तो बच्चों, सुंदरता वो चीज़ है जिसे कि जो किसी काम में सुंदरता हो। और सुंदरता का अपोजिट क्या होता है? ब्यूटीफुल का अगली। अगली मतलब भद्दा। जो चीज़ हमें देखने में अच्छी नहीं लगती है उसको हम अगली बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो अगली की डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि कौन किस चीज़ के बारे में क्या सोचता है। तो बच्चों, इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें सुंदर दिखने के लिए बी हैप्पी विद वॉट यू आर, कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उससे खुश रहना चाहिए। तो एक बार जंगल में एक टूटा फूटा सा पेड़ था। उसका जो तना था, जो उसकी शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, वो बहुत ही गंदी सी शेप की थी, गंदी से आकार की थी। तो सारे ट्री जो थे उसके आसपास जो थे वो एकदम सीधे थे और अच्छी शेप के थे, अच्छे आकार के थे। तो इस वजह से वो जो टूटा फूटा पेड़ था वो बहुत ज़्यादा दुखी था। वो ये सोचता रहता था कि मैं कितना अनलकी हूँ, कितना ज़्यादा दुर्भाग्य है मेरा कि मैं अकेला इतना भद्दा और टूटा फूटा हूँ, पुराना हूँ, कि मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता उससे सोच के। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल में एक लकड़हारा आया, लकड़ी काटने वाला। तो उसने उस टूटे फूटे पेड़ को देखा और कहा कि ये पेड़ तो बहुत मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। ही सेलेक्टेड ऑल द फाइन एंड स्ट्रेट ट्रीज एंड कट देम डाउन। उसने क्या किया, जितने भी अच्छे पेड़ थे जंगल में, सीधे सीधे पेड़ थे, उन सबको काट लिया। और तो यहाँ पर अब क्या हुआ, उस पेड़ का जो अगलीनेस थी, जो उसका भद्दापन था, जो वो देखने में सुंदर नहीं लगता था, उस वजह से वो पेड़ बच गया। जबकि दूसरे पेड़ दुखी हुए कि क्योंकि अब दूसरे पेड़ कट चुके थे अपनी सुंदरता के कारण। अब वो टूटा फूटा जो पेड़ था वो एकदम खुश था। तो इसलिए बच्चों, हमारे पास जो कुछ भी है, जो भगवान ने हमें दिया है, हमें उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि यूज़फुलनेस इज़ बेटर देन ब्यूटी, कि हम कितने काम के हैं, हम किसी के लिए कितना ज़्यादा काम आ सकते हैं, वो सुंदरता से ज़्यादा अच्छा होता है। एक बार एक मोर था जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था अपने ब्यूटीफुल लुक्स के कारण, कि वो कितना सुंदर दिखता है। तो वो एक बार नदी के किनारे गया और अपनी पानी में अपनी परछाई को देखकर अपनी तारीफ करने लगा, और वो सोचने लगा कि आई मस्ट बी द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द वर्ल्ड, कि मुझे दुनिया की सबसे सुंदर बर्ड होना चाहिए। तो एक दिन वो नदी के किनारे एक क्रेन को उसने देखा और उसने बहुत ही गंदी तरीके से उससे बात की और बोला कि क्रेन, तुम कितनी कलरलेस बर्ड हो, मतलब तुम्हारे में कोई रंग नहीं है, क्योंकि क्रेन वाइट कलर का होता है, कि तुम कितनी बिना रंग वाली चिड़िया पक्षी हो, और तुम्हारे जो पंख हैं वो कितने प्लेन हैं और कितने डल हैं। तो क्रेन ने जवाब दिया कि तुम्हारे जो ये सुंदर सुंदर पंख हैं ना, ये तुम्हें ऊंची उड़ान नहीं उड़ा सकते हैं, लेकिन मेरे जो प्लेन फैदर्स हैं, पंख हैं, डल पंख हैं, वो मुझे आसमान में ऊंची उड़ान भरा सकते हैं। तो मतलब बच्चों, ये हुआ इस बात से कि हमारे पास जो चीज़ है वो कितने काम की है। सुंदरता से ज़्यादा हमारी यूज़फुलनेस ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की, कि वो कितने काम की है। और तीसरी चीज़ है कि हैव ब्यूटी ऑफ डीड्स, कि हमें काम की सुंदरता हमारे अंदर होनी चाहिए, कि हमारा काम अच्छे होने चाहिए। उसकी बात को समझने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी घटना है कि बहुत टाइम पहले कि भारत में एक कवि थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। तो वो बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे हिंदी में, और वो बहुत एक अच्छे छात्र भी थे। उनकी प्रसिद्धि जो थी वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे अपने अच्छी कविताओं की वजह से। तो दिल्ली के सुल्तान ने एक बार उनको बुलाया और जायसी को दरबार में पेश किया गया। तो सुल्तान जायसी की भद्देपन को देखकर मुस्कुराए। तो जायसी समझ गया कि सुल्तान की मुस्कुराहट का क्या कारण है। उसने कहा कि सर, आर यू स्माइलिंग एट द पॉट और द पॉटर, कि आप बर्तन पर हंस रहे हैं या बर्तन बनाने वाले पर हंस रहे हैं। तो सुल्तान उसकी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी मुस्कुराहट के लिए सॉरी बोला। उसने
अपने सिंहासन से नीचे उतरा और जायसी को लेकर आया और उसने उसको हाथ से गले लगाया और उसको सम्मान सहित एक सीट पर बिठाया। उसने जायसी से अपनी उसकी पोयम पढ़ने के लिए कहा और उसने उसकी फिर पोयम को प्रशंसा की। उसने फिर जायसी को बहुत सारे उपहार दिए, गिफ्ट्स दिए और उसको बहुत सारा सम्मान दिया। द नोबल्स ऑफ द कोर्ट, जो उसके दरबार में जो और साहसी लोग थे और अच्छे लोग थे, वो एकदम सुल्तान के जो व्यवहार था उससे बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए और सुल्तान मुस्कुराया उसकी मूर्खता पर। उनकी मूर्खता पर सुल्तान मुस्कुराया और उसने कहा कि ओ नोबल्स, अरे जो तुम मेरे दरबार के वीर पुरुष हो, साहसी लोग हो, तो पॉटर मेक्स पॉट ऑफ ऑल शेप्स, कि जो पॉटर मतलब बर्तन बनाने वाला, तो फिर यहाँ पर बर्तन बनाने वाले से क्या मतलब है? भगवान से। कि जो बर्तन बनाने वाला होता है वो अलग अलग आकार के अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है। कुछ उनमें से भद्दे भी दिखने में हो सकते हैं, कुछ सुंदर भी हो सकते हैं। तो हमको बनाने वाला कौन है? भगवान है। अवर पॉटर इज गॉड, कि जिस हमें सब भगवान ने बनाया है। तो उनमें से कुछ भद्दे दिखने में हैं, कुछ सुंदर दिखने में हैं। तो जो कुछ भी हम हैं उसने हमें बनाया है। यदि मैं किसी आदमी के भद्देपन पर हंसता हूँ तो इसका मतलब भगवान को का अपमान करने के बराबर है। तो अब वो जब उसके सब दरबारियों ने शर्मिंदगी की वजह से अपना सिर नीचे झुकाया और उन्होंने अपनी लापरवाही के लिए सॉरी बोला। फिर सुल्तान ने कहा कि रियल ब्यूटी लाइज इनसाइड ए मैन, कि वास्तविक सुंदरता तो किसी भी व्यक्ति के अंदर होती है। तो किसी भी व्यक्ति को कभी भी उसके देखने की वजह से जज नहीं करना चाहिए कि वो देखने में किस तरह लग रहा है। उसको उसके काम से या वो क्या कह रहा है उस बात से उसको जज करना चाहिए, उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। तो वास्तविक सुंदरता जो होती है वो काम की सुंदरता होती है। रियल ब्यूटी इज़ द ब्यूटी ऑफ डीड्स, कि वो काम कैसे करता है। तो हमेशा हमें किसी के गुणों की तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि उसके स्किन के कलर की, कि किसी व्यक्ति के जो वो गोरा है या काला है। और हमें भद्दे लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए और उनके क्वालिटीज़ को सराहना चाहिए, उनके जो गुण हैं उनके अंदर उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो ये था बच्चों इस लेसन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।